इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.81। प्रॉब्लम में बोला गया है प्रिज्म वन ऑफ मास m1, तो एक प्रिज्म है जिसका कि मास m1 दिया हुआ है विथ एन एंगल अल्फा रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस में इस तरह से रेस्ट कर रहा है। बार 2 ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड ऑन द प्रिज्म, तो यहां पर एक मास m2 बार m2 रखा हुआ है प्रिज्म के ऊपर। एज्यूमिंग द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म, बहुत ही आसान सवाल है, इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रिज्म के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। तो हम लोग सपोज पहले प्रिज्म को इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से अलग से एफबीडी बना लेते हैं। यहाँ पर अल्फा है, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे प्रिज्म के ऊपर। तो इसका मास m1 है ना। तो एक तो नीचे की तरफ m1g लग रहा होगा इसके ऊपर, और अर्थ इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्यू टू अर्थ लग रहा होगा, है ना। इसके अलावा और एक फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये जो बार है ना, बार इसके ऊपर इस प्रिज्म के ऊपर n एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, सपोज n है ना। तो बार इसके प्रिज्म के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में n लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रिज्म है ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकता है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका कोई मूवमेंट है ऐसा नहीं, हवा में उड़ जाएगा ऐसा तो नहीं है। जो भी आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन उसको एब्जॉर्व कर लेगा, है ना, जो भी नॉर्मल रिएक्शन के टर्म्स में वो ये हो जाएगा। अब इसके पास एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल का ये कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल देखो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। ये जो नॉर्मल है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला टर्म अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है ना। 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा। तो नॉर्मल का कॉस अल्फा जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉर्मल का साइन अल्फा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही बस एक्सेलरेशन इसका देगा। तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हम लोग a1 अगर मान ले, तो इस a1 जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से आया, n साइन अल्फा। तो n साइन अल्फा इसको प्रोवाइड कर रहा है m1 को a1 एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। बस ये वाला है, तो हमें a1 निकालना है। तो a1 की वैल्यू सिंपल यहां से देख लो, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, n साइन अल्फा डिवाइडेड बाई n1। लेकिन अब इसमें से अननोन क्या है, नॉर्मल। अभी नॉर्मल कैसे निकाले, है ना, नॉर्मल कैसे निकाले। तो इसके लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे m2 ब्लॉक का। तो m2 ब्लॉक में देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ m2 में। तो m2 में m1 की वजह से एक नॉर्मल हम लोग यहां बोल सकते हैं, है ना। और m2 में एक इस डायरेक्शन में m2g ये फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो m2g का ये फोर्स लग रहा होगा और ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। और ये कौन सी डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन हो रही होगी हमें नहीं मालूम, कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में। क्योंकि अगर हमें पूछा जाता कि ये जो m2 है इसका एक्सेलरेशन प्रिज्म के रिलेटिव कौन सा डायरेक्शन में, तो प्रिज्म के रिलेटिव हम लोग बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में अगर बोला जाए कि इसका एक्सेलरेशन किधर, तो हमें नहीं मालूम। ग्राउंड फ्रेम में हमें m2 के बारे में पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन किधर, हमें नहीं मालूम, क्योंकि प्रिज्म खुद भी एक्सेलरेट कर रही है। प्रिज्म की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है ना। तो ग्राउंड फ्रेम में हमें पूछा जाए तब तो हमें नहीं पता, तब तो हम हाथ खड़ा कर देंगे भाई हमें नहीं मालूम। लेकिन प्रिज्म के फ्रेम में हम इसका एनालिसिस करें, इस मास का m2 मास का, तो प्रिज्म के फ्रेम में हमें पता है इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होने वाला है ना। a2 मान लेते हैं। तो प्रिज्म के फ्रेम में a2 डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होने वाला है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम प्रिज्म के फ्रेम में जाते हैं। तो प्रिज्म के फ्रेम में प्रिज्म रेस्ट पे आ जाएगा और a1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसलिए यहां पर एक सूडो फोर्स लगेगा m2 इंटू a1 इस डायरेक्शन में फ्रेम मेरा एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक हम, क्योंकि प्रिज्म के फ्रेम में पहुंच गए, अब प्रिज्म के फ्रेम में पहुंच गए तो m2 पे अब हमें m2 a1 एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंचे तो एक सूडो फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है। तो m2 a1 इस डायरेक्शन में एक मेरे पास में फोर्स लगेगा जो कि सूडो फोर्स होगा, है ना। अब इसके पास कौन कौन से फोर्सेस आ गए, m2 a1 प्रिज्म के ये बार के पास m2 a1 नॉर्मल और m2g, ये तीनों फोर्स हैं। अच्छा, अब मैं बोलूं कि अगर इसका एक्सेलरेशन हमें पता है कि सिर्फ अलोंग द इंक्लाइंड होने वाला है, तो जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड है उसमें जो नेट फोर्स है वो जीरो होने वाला है ना। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड जो है नेट फोर्स जीरो होने वाला है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो m2g का एक कंपोनेंट आएगा, इसको मैं m1 को यहां से हटा दूं। m2g का एक कंपोनेंट यहां आएगा, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अगेन अल्फा। तो m2g का एक कंपोनेंट इधर आया, m2g का कॉस अल्फा कंपोनेंट आ गया यहां, है ना। और m2 a1 का देखो ये अल्फा है
तो ये भी अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा। तो M2A1 का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया, कौन सा? M2A1 साइन अल्फा, है ना। तो M2A1 मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से M2A1 का कंपोनेंट हमने उधर ले लिया, ठीक है। तो इसको चलो रहने दो। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में M2A1 साइन अल्फा इधर आ जाएगा और M2A1 कॉस अल्फा इधर आ जाएगा। उसी तरह से mg का कॉस अल्फा इधर आया तो mg का साइन अल्फा इधर आ जाएगा। हमें मतलब है सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। तो मैं बाकी को एक बार रिमूव करता हूँ, जो कि नॉर्मल टू द इंक्लाइंड है, बस वही फोर्स से हमें मतलब है, ठीक है। बाकी सबको हम लोग हटा देते हैं फिर, है ना, तो थोड़ा विजुअलाइज होगा चीज़ अच्छे से। तो अब मेरे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं? इतने फोर्सेस बचे हैं M2 पे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, क्योंकि इसका जो नेट फोर्स होने वाला है ये 0 होने वाला है ना, क्योंकि हम लोग गए हैं प्रिज्म के फ्रेम में। तो प्रिज्म के फ्रेम में इसका M2 का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही है। दैट मींस इसके परपेंडिकुलर सारे परपेंडिकुलर वाले फोर्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो परपेंडिकुलर वाले सारे फोर्स को बैलेंस अप कर दो, है ना। तो ऊपर की तरफ लग रहा है M2A1 साइन अल्फा प्लस नॉर्मल ऊपर की तरफ, और वो बैलेंस कर रहा है M2G कॉस अल्फा को, है ना, ये हो रहा है। तो यहां से हम लोग यहां पर अगर देखें तो M2A1 साइन अल्फा, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ गई दैट इज M2G कॉस अल्फा माइनस M2A1 साइन अल्फा। हमें A1 निकालना है ना। तो ये नॉर्मल की जो वैल्यू आई ना, ये उठा के यहां पे डालो। तो नॉर्मल की यहां पर हम लोग लिख सकते हैं M2G कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस M2A1 साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू M2G कॉस अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? A1 को उधर A1 को M2G दैट इज इक्वल टू, ये क्या लिखा मैंने? M2G कॉस अल्फा नहीं यार, क्या लिख दिया ये? दैट इज इक्वल टू M1A1, है ना। दिस इज इक्वल टू M1 इंटू A1। अब एक काम करो, A1 वाला जो टर्म है उसको उस तरफ ले जाओ, तो ये बन गया M2G कॉस अल्फा साइन अल्फा, दैट इज इक्वल टू A1 कॉमन निकाल दिया, तो ये बचा M1 प्लस M2 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो A1 हम लोग क्या लिखेंगे? A1 दैट इज इक्वल टू M2G कॉस अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एक काम करो, M2 ऊपर नीचे से कॉमन निकाल दो, तो ये M2 चला गया और यहाँ पे M2 आ गया, है ना। तो ये हमारे पास में नेट एक्सेलरेशन इस तरह से आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसको M1 बाई M2 अच्छा से लिख देते हैं, M1 बाई M2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया प्रिज्म का, जो कि राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।